प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? मैयत को गुस्ल देने का तरीका। मैयत को गुस्ल देने का तरीका। मैयत को गुस्ल देने का तरीका क्या है, उसको आज हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल करके, ताकि मसले को आप लोग अच्छी तरह से जान लें और समझ लें। मैयत को गुस्ल देने के लिए 7 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। कितनी चीज़ों का? 7 चीज़ों का जानना जरूरी है। मैयत को गुस्ल देने के लिए 7 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। मैं एक बार बोल लेता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर 1 क्या? इस्तिंजा कराना। नंबर 2 पे है वज़ू कराना। नंबर 3 दाढ़ी और सर के बाल धोना। नंबर 4 सीधी करवट धोना। नंबर 5 उल्टी करवट धोना। नंबर 6 दोबारा इस्तिंजा कराना। और नंबर 7 पे है क्या? पूरे जिस्म पर काफुर का पानी बहाना। क्या? पूरे जिस्म पर काफुर का पानी बहाना। एक बार आप सभी हजरात मेरे साथ साथ बोले, ठीक है। नंबर 1 इस्तिंजा कराना। नंबर 1 इस्तिंजा कराना। नंबर 2 वज़ू कराना। नंबर 2 वज़ू कराना। नंबर 3 दाढ़ी और सर के बाल धोना। नंबर 3 क्या है? और नंबर 4 सीधी करवट। नंबर 5 उल्टी करवट धोना। और नंबर 6 दोबारा इस्तिंजा कराना। नंबर 7 पूरे जिस्म पर काफुर का पानी बहाना। ठीक है। अब एक एक चीज़ को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। इस मसले को अच्छी तरह से देखना और समझना। तो अब आइए, हमारा मैयत कौन बनेगा? हमें एक मैयत चाहिए। तो हमारा मैयत कौन बनेगा? आप बनेंगे। माशाल्लाह, ये हमारा क्या है? मैयत है। ये हमारा क्या है? मैयत है। तो हमें क्या करना है? मैयत के कपड़े को उतारना पड़ता है सबसे पहले। क्या? मैयत के कपड़े को उतारना पड़ता है। मैयत उतारने से पहले जो मैयत के सत्र औरत है, यानी मर्द के लिए क्या है? नाफ से लेकर घुटने तक सत्र औरत है। इसको हम क्या करेंगे? चादर से ढक देंगे। क्या देंगे? चादर से ढक देंगे, क्योंकि किसी की सत्र को देखना हराम है। क्या? किसी के सत्र को देखना हराम है। हमें सबसे पहले क्या करना है? मैयत के कपड़े को उतारने से पहले नाफ से लेकर घुटने तक हमें कोई चादर को रख लेना है। और चादर भी रखना किस तरह है? कोई मोटा सा कपड़ा होना चाहिए। क्या? मोटा सा कपड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम पतले कपड़े को रखेंगे तो मैयत के जो आज़ा है, जिसमें के आज़ा दिख जाएगा, पता चलेगा। हाँ। और नहीं, हमें सफ़ेद कपड़ा को रखना है। सफ़ेद कपड़ा भी नहीं रख सकते, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जब भीगता है तो पूरे जिस्म को दिखता है। वो पूरा जिस्म क्या दिखता है। तो हमें क्या करना? रंगीन कपड़ा भी चाहिए और मोटा होना चाहिए। और क्या? चादर जो ना थोड़ा लंबा चौड़ा होना चाहिए, ताकि सत्र ना खुले और ना कोई सत्र देख सके। ठीक है। तो एक चादर लेके आए। ये देखिए, ये हमारा चादर लाया गया। ये चादर जो है ना, मोटा भी है और रंगीन भी है। और ये चादर अगर भीग भी जाए तभी मैयत के सत्र का जो है ना पता नहीं चलेगा। तो इसको हमें कहाँ रखना है? नाभ से लेकर घुटने के बीच रखना। ये सत्र और इसको छुपाना ज़रूरी है। ठीक है। ये हमने अच्छी तरह से छुपा दिया। तो ये हमने क्या कर दिया? मैयत को अच्छी तरह से ढक दिया। अब हमें क्या करना है? मैयत के कपड़े को उतारना है। कपड़े उतारने के 2 तरीके। कितने? 2। एक तो ये कि मैयत के कपड़े अगर आसानी के साथ निकालना चाहे और निकल जाए तो निकाल लेना है। और अगर थोड़ी सी दुश्वारी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? काट कर भी निकाल सकते हैं। किस तरह काटना है आइए आप करके दिखाएं। तो क्या है? काटना है। काटना किस तरह? ये आहिस्ते से कैंची लेकर इस तरह से काटें। ऐसे काट कर वहाँ तक लेकर चले गए, फिर दूसरे हाथ का भी इस तरह काट कर निकालना है। आराम आराम से ये काट कर निकाल दिए। फिर बीच से भी काट सकते हैं, है ना।
इसे ऐसे काट देंगे, फिर आसानी के साथ कपड़ा निकल जाएगा, आसानी के साथ कपड़ा निकल जाएगा। तो ये हमने कपड़े निकाल दिए, ये हो गया कपड़े निकालने का तरीका। और पाजामा क्या है, जो नाड़ा उड़ा है उसको खोल देंगे तो आसानी के साथ पाजामा पीछे की तरफ से खींचेंगे तो बआसानी निकल जाएगा, बआसानी के साथ पाजामा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मैयत के कपड़े उतार दिए। ठीक है, अब हमें क्या कराना, नंबर 1 पे क्या बताया था मैंने, इस्तिंजा कराना है। क्या इन बात, तो अब हमें क्या कराना है, इस्तिंजा कराना है। नंबर 1 क्या था, तो इस्तिंजा कराने का तरीका क्या है देख लिया आप। हमें क्या करना है, मैयत के जो सत्र है, हाँ, आगे और पीछे का मकाम को अच्छी तरह से हमें धोना है, साफ़ करना है। क्या करना है, साफ़ करना है। ठीक है, और एक कोई जो है ना उल्टी हाथ में कपड़ा हो, शापर हो, यानी पन्नी वगैरह चढ़ा के हाथ में, हाँ, हाथ में डालकर फिर उसको क्या करना, आगे और पीछे का मकाम को अच्छी तरह से साफ़ करना है। हाँ, बगैर कपड़े के हम ऐसे मैयत के सत्र को छू भी नहीं सकते, बगैर कपड़े के मैयत के सत्र को छू भी नहीं सकते, क्योंकि किसी के सत्र को छूना बगैर कपड़े के हराम है। तो ये तो मैयत है, वो तो मैयत है ना। तो हम क्या करेंगे, जो धोएगा, सत्र को साफ करेगा, वो अपने हाथ में, उल्टी हाथ में क्या पहनेगा, शापर हो गया या फिर कपड़ा लपेट लेगा। ठीक है, और एक बंदा क्या करेगा, पानी बहाएगा। ठीक है, तो आप शापर ऊपर हाथ में डाल लें। आप तैयार हैं, चलो हाथ में शापर डाल लो और आप पानी बहाने के लिए तैयार है ना। ठीक है, ये आपने शापर पहन लिया। ठीक है, दास्ताने में भी डाल सकते हैं, उल्टी हाथ में, उल्टी हाथ में करना है। ठीक है, तो इस्तिंजा कराने के लिए आप लोग रेडी है जी। तो देखिए, इस्तिंजा कराने के लिए हम क्या करना है, मैयत को जो पैर को ना आराम से थोड़ा खुल भी सकते हैं, ये देखो आराम से थोड़ा खुल सकते, थोड़ा खुले ना, आराम से थोड़ा, बस इतना खुल भी सकते हैं ना। फिर हम यहाँ इधर से पानी बहाएंगे, थोड़ा कपड़ा उठाकर, कि सत्र खुले ना, सत्र नहीं दिखना चाहिए। तो ये इस तरह से आराम से, देखना नहीं है, देखना नहीं, उधर निगाह नहीं जाना चाहिए, आपको भी बगैर देखे पानी बहाना है। ठीक है, देखना नहीं चाहिए, देखना हराम है, सत्र को नहीं देखना है हमें। इसी तरह एक बंदा साफ़ करेगा और दूसरा बंदा जो है पानी बहाएगा। ठीक है, ऐसी तरह हम क्या करना है, ये थोड़ा सा करवट भी लेके जो ना पीछे का मकाम भी साफ़ करना है। ये थोड़ा सा पैर घुटना मोड़ कर, अब थोड़ा सा मोड़ कर पीछे का हिस्सा भी हमें धोना है, हल्का सा ये करके पीछे का हिस्सा भी हमें धोना है, थोड़ा सा मोड़ करके इसे पीछे का हिस्सा भी देना है। इसी तरह दोनों तरफ अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, आगे और पीछे का मकाम को अच्छी तरह क्या कर लेना है, साफ़ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा इस्तिंजा। ठीक है, ये हमारा इस्तिंजा हो गया। इस्तिंजा करने का तरीका पता चल गया आपको कि इस्तिंजा किस तरह कराना है। इस तरह कराना है कि मैयत के सत्र को ना दिखना है, मैयत के सत्र को ना दिखना है, और ना ही बगैर कपड़े के छूना है। बगैर कपड़े के हम छू भी नहीं सकते और ना ही देख सकते। शापर वगैरह या दास्ताने या कपड़ा उल्टी हाथ में लपेट कर या डालकर क्या करना है, मैयत के जो सत्र है उसको साफ़ करना है। ठीक है, अच्छी तरह से साबुन से धो लेना है। अब हमारा 2 नंबर पे क्या था, वज़ू कराना। क्या था, और एक बार जोर से बोले, वज़ू कराना था। क्या था, वज़ू कराना था। तो वज़ू में कितनी चीज़ें फ़राइज़ है, कितनी चीज़ें, 4 चीज़ें फ़र्ज है ना। जावेद आप बताइए क्या क्या है वो 4 चीज़ें, आप बताओ बाबू, बोलो बाबू क्या है वज़ू के फ़राइज़। नंबर 1 चेहरा धोना। क्या है, चेहरा धोना। फिर क्या है, वो दोनों हाथों को दोनों समेत धोना है, दोनों समेत धोना है। फिर सर का, चौथाई सर का मसा करना है, और फिर आखिर में क्या है, दोनों पैरों को टखनों तक धोना है। ये हो गया वज़ू के फ़राइज़। तो यही चीज़ें हम क्या करेंगे, मैयत के भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैयत के चेहरा धोना है। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या कर लेना, सबसे पहले चेहरा धोने के टाइम ये नाक वगैरह, नाक जो है मैयत का, हाँ, यहाँ पे तो नाक में पानी जो चढ़ाएंगे हम, पानी तो चढ़ा नहीं सकते। अगर पानी चढ़ाएंगे तो पानी अंदर चला जाएगा, और ना ही कुल्ली करा सकते हैं, क्योंकि कुल्ली भी कराएंगे मुंह में अगर पानी डालेंगे तो वो पेट के अंदर चला जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, रुई हो या अच्छे साफ़ सुथरा कपड़ा हो, सबसे बेहतर क्या, रुई। रुई को क्या करना है, अच्छी तरह से मोड़ कर ना दोनों नाकों को साफ़ करना है। चलिए आप साफ़ करके बताएं। नाक को हमें साफ़ करना है। ठीक है, रुई को तर कर लीजिए, भिगो दें रुई को।
भिगो लिए ना अच्छी तरह से उसको, है ना, अच्छी तरह से आप नाक को साफ़ करें, साफ़ करो ऐसी तरह अच्छी तरह से अंदर को साफ़ करना है, दोनों दोनों हिस्से को, ये वाला हिस्सा भी ना। तो इस तरह हमें 3, है ना, 3 मरतबा करना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। फिर रुई को चेंज कर लें, दूसरी रुई ले लीजिए, है ना, फिर डालें, फिर डाल के फिर साफ़ करें। साफ़ करें, ये अच्छी तरह से साफ़ हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर रुई कॉटन से हमें मैयत के जो होंठ है, होंठ वगैरह को अच्छी तरह से पूछ लेना, रुई से, है ना, साफ़ करना है। क्या कर लेना है? साफ़ करना है। चलिए करके दिखाएं। हम क्या करेंगे, कुल्ली तो नहीं करा सकते, अब हमें मुँह वगैरह को साफ़ करना है। कैसे साफ़ करेंगे? होंठ जो है ना अच्छी तरह से साफ़ करें, होंठों को ऐसी तरह अच्छी तरह से पोंछ दें, ठीक है, करा लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, चेहरा को धोना। क्या करना है? चेहरा धोना। तो चेहरा धोने से पहले हम क्या करेंगे, ये नाक में, है ना, रुई रख देंगे, कॉटन वगैरह रख देंगे, ताकि अंदर, हाँ, पानी ना जाए, अंदर पानी ना चला जाए। तो हमें नाक में क्या कर लेना है, रुई वगैरह को रख लेना है। चलिए रखो, चलो नाक में कपड़ा रखे, कॉटन रखे, आराम से रखना, ठीक है। ये किस लिए रख रहे हैं हम लोग? ताकि अंदर पानी ना चला जाए, पानी ना चला जाए, है ना। अब हम इस तरह मुंह में भी रखना है, ताकि मुंह के अंदर से भी पानी ना जाए, ठीक है। अच्छी तरह से चिपका दे। अब हमें क्या करेंगे, चेहरे को धोएंगे। क्या? चेहरा को धोएंगे। चेहरा को धोएंगे। चेहरा धोए, एक बंदा पानी बहाएगा, एक आराम से, जिस तरह धोते हैं इस तरह चेहरा धो लिए ना। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों को धोना कोहनी तक, ठीक है। चलो हाथ धोए आराम से उठाकर, हाँ, कोहनी तक धोए, सीधी हाथ को धोए, फिर इसी तरह उल्टी हाथ को धोना है, उल्टी हाथ धोए। आप लोग अच्छी तरह से देखना, ठीक है। अब हमें क्या कराना है, मसा कराना है। क्या? चौथाई सर का मसा कराना है। तो सर का मसा जो करेंगे हम सामने से होके करें, क्योंकि उल्टी तरफ से मसा करने में थोड़ा दुश्वारी होगा, आगे से करने में थोड़ा आसानी है। चलो हाथ को हल्का सा तर करके फिर ऐसे मसा करेंगे। ये करा दिया हमने मैयत के सर का, या मसा करा दिए। अब हमें क्या करना है, दोनों पैरों को टखनों तक धोना है। दोनों पैर धोए, पहले सीधी पैर फिर उल्टी पैर। एक बंदा पानी बहाए, फिर आप उल्टी पैर। तो ये हमने क्या कराया, वुज़ू कराया, तेरा सर कराया। चलो सही है, वजू कराया। तो ये हमने क्या हुआ, वजू हो गया। क्या? नंबर 1 क्या था? इस्तिंजा कराना। नंबर 2, अब नंबर 3 क्या है? दाढ़ी और सर के बाल को धोना है। दाढ़ी और सर के बाल को धोना है। तो दाढ़ी को कैसे धोएंगे, है ना, एक बंदा पानी बहाएगा और एक बंदा साबुन वगैरह से लेकर, ये दाढ़ी तो मैयत के हमारे है नहीं जी, हाँ, तो हम साबुन को लेकर रगड़ेंगे। चलो साबुन लगा लो, यूँ मान के चलो तुम्हारे आपके हाथ उस सर है। अच्छी तरह से धोना है बालों को, अच्छी तरह से साबुन लगाकर। फिर इसी तरह दाढ़ी को धोना है। हमारी मैयत के दाढ़ी है नहीं। अब हमें क्या करना है, दाढ़ी और सर के बाल को धो लिया। अब हमें क्या करना है, सीधी करवट को धोना है, उल्टी करवट में लेटा कर। हाँ, सीधी करवट क्या है, ये सीधी करवट है। अब मैं तो आसानी के साथ ना थोड़ा सा सीधी उल्टी करवट में लेटा कर, सीधी करवट में जब लेंगे ना, इस तरह, इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि सत्र ना खुले, आराम से, ठीक है। इस तरह धोना, अंदर हर जगह पानी बहा लेना है पूरे करवट। तो जो सीधी करवट धोएंगे ना, तो सत्र का ध्यान रखना है, न सत्र को नहीं खुलना चाहिए, इसी तरह पानी बहा के धो लेना है। फिर इसी तरह हमें अब उल्टी करवट को धोना है। क्या? उल्टी करवट को धोना। सीधी करवट में लेटा कर, चले उल्टी करवट को धोए। इस बात का ध्यान रखना है कि क्या सत्र ना खुले, सत्र ना दिखना है, ना बगैर कपड़े को छूना है, ठीक है।
तो नंबर 1 पे हमने क्या कराया? इस्तिंजा कराया, नंबर 2, वजू कराया, नंबर 3, नंबर 4 सीधी करवट को धोए, और नंबर 5 उल्टी करवट को भी हमने धो लिया। अब हमें क्या करना? नंबर 6 पे दोबारा इस्तिंजा कराना। क्या? दोबारा इस्तिंजा कराना। दोबारा इस्तिंजा कराना। दोबारा इस्तिंजा कैसे कराना है? थोड़े से मैयत को उठाना है, उठाकर पेट में हमें हाथ रखकर यूँ ना नीचे की तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है, इस तरह ना आराम से प्रेस करना है। चलिए मैयत को थोड़ा उठाए, थोड़ा सा उठा के, ठीक है, और मैयत के नीचे की तरफ थोड़ा क्या प्रेस करना है आराम आराम से। तो इससे जो भी गंदगी नजासा निकले उसको फिर पानी से बहा देना है, ठीक है। अब मान के चलो अगर कोई गंदगी निकलता, कोई नजासा निकलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा फिर से हमें सारे काम को करना पड़ेगा। दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, वो सब हो गया। अगर गंदगी निकल भी जाता है हाँ तो दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं। तो हमने दोबारा इस्तिंजा भी करा लिए। अब हमें क्या करना है? पूरे जिस्म पर काफूर का पानी बहाना। क्या? पूरे जिस्म पर काफूर का पानी बहाना। एक साथ बोला है क्या? पूरे जिस्म पर काफूर का पानी बहाना है। चलिए पूरे जिस्म पर काफूर का पानी बहाए, समझ लो ना, एक जग में या किसी चीज़ में ले लिए, अब पूरे जिस्म पर पानी बहाना है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि मैयत को किस तरह गुस्ल देना है। जी। क्या क्या था? नंबर 1, नंबर 1 क्या है? इस्तिंजा कराना। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 पूरे जिस्म पर काफूर। पूरे जिस्म पर पानी बहाना। ये हमारा क्या है? मैयत को गुस्ल देने का तरीका है। चलिए मैयत साहब आप उठ के बैठ जाए।